नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। और मैं संपत लीडर आपके सामने जो है राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के लिए जो है इंडिया जीके का सिलेबस आपके सामने लेके हाजिर हूँ साथियों। और उसी इंडिया जीके के अंडर जो है आज हम भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट और मजेदार पॉइंट जो है आज हम डिस्कस करेंगे साथियों इस वीडियो में। और बहुत सारे जो है इसमें से क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम के अंदर मिलने के चांसेस रहेंगे, ये जो है 100% सत्य है। ठीक है, आप जो है इस चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करके जो है इसका नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपके पास हमारे सबसे पहले जो भी नई वीडियो चढ़े उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अगर आप हमारे जो है व्हाट्सएप की स्टडी ग्रुप के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर 8306101800 पर जो है अपना नाम और अपना जो है सिटी लिखकर सेंड कर दें हमें, ताकि आप हमारे जो है स्टडी ग्रुप के अंदर जुड़ सके साथियों। आप जो है हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर भी जरूर फॉलो या लाइक करें, ताकि जो है हम जैसे ही कोई नई न्यूज़ जो है अपडेट करें तो आप जो है उस न्यूज़ तक तो है सबसे पहले पहुंच सके साथियों। इस पेपर की जो है पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, इस चैप्टर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, और भी जो है मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज अगर आप पीडीएफ में रूप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एनवीरा एजुकेशन के ऊपर जो है जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको जो है डेली टू डेली जो है नई अपडेट और नई न्यूज़ जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो साथ ही शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास चैप्टर आ रहा है, वो चैप्टर है हमारे पास भक्ति आंदोलन। ठीक है, तो देखिए भक्ति आंदोलन के अंतर्गत जो है हम विभिन्न संतों के बारे में और इस भक्ति आंदोलन के अंदर क्या क्या जो है विभिन्न घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए भक्ति शब्द संस्कृत के भज शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है भजन करना अथवा उपासना करना। ठीक है, जो भक्ति जो वर्ड है आपका, एक भक्ति वर्ड जो है वो भज शब्द से बना है। संस्कृत का एक जो है शब्द है भज, उससे बना है, जिसका अर्थ होता है भजन करना या उपासना करना। ठीक है, जब मनुष्य दुनिया के कामों से अलग होकर तन्मयता और एकांत में ईश्वर का स्मरण करता है तो उसे भक्ति कहा जाता है। यानी अपनी तन्मयता से या एकांत रूप में जो है बैठकर ईश्वर की जो है आराधना करता है या ईश्वर को याद करता है तो वो आपके भक्ति कहा जाता है। ठीक है, भक्ति आंदोलन के संतों ने जो है जाति भेद, समाज में विद्यमान असमानताओं व कुप्रथाओं का विरोध किया है। यानी भक्ति आंदोलन के अंडर जो है विभिन्न प्रकार के जो जाति भेद होते थे, ठीक है, समाज के अंदर ये छोटा है ये बड़ा है, ये सब प्रकार के जो आपके भेद थे ये सब मिटाए गए थे। कुप्रथाएं जो थी उन सभी को मिटा दिया गया था। ठीक है, 14वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत की दक्षिण भारत की तरह उत्तर भारत में भी भक्ति परंपरा की धारा बहने लगी थी। ठीक है, दक्षिण भारत में शिव भक्तों को नायनार, ठीक है, दक्षिण भारत जो है आपके साउथ इंडियन, ठीक है, वहां पर जो शिव भक्त थे उनको नायनार एवं विष्णु भक्तों को अलवार के नाम से जाना जाता था। जो शिव के भक्त थे उनको नायनार और विष्णु जी के जो भक्त होते थे उनको अलवार कहा जाता था। अपार, संबंदर, सुंदरार और मणिकवासार आदि जो है प्रमुख नयनार संत हुए थे। नयनार यानी जो शिव के उपासना करते थे या शिव को जो है स्मरण करते थे, शिव भक्त जो होते थे उनको नयनार कहते थे। अब वो कौन कौन से थे? अपार, संबंदर, सुंदरार और मणिकवासकार। ठीक है, ये सारे जो है नयनार संत थे। अब देखिए पेरिय अलवार, अंडाल, नम्मावालार तथा तोंडर डिपोर, ठीक है, तोंडर डिपोडी आदि जो है आपके अलवार संत थे, यानी ये विष्णु भक्त थे। दक्षिण भारत यानी कर्नाटक में जो है आपके 11वीं सदी में रामानुज ने जो है विष्णु की पूजा पर बल दिया था। किसने? रामानुज ने जो है आपके विष्णु की भक्ति पर बल दिया था। रामानंद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते थे। रामानंद जो है उत्तरी भारत में जो है आपके यानी आपके नॉर्थ इंडियन के अंदर जो है भक्ति आंदोलन के जो है प्रवर्तक माने जाते थे। इन्होंने एकेश्वरवाद पर जोर देकर राम की भक्ति पर बल दिया था, यानी एक ही ईश्वर है। ठीक है, तो एकेश्वरवाद पर जो है बल देकर इन्होंने जो है राम की भक्ति पर जो है बल दिया था। अब देखिए सूफी व भक्ति आंदोलन ने भारत में प्रचलित कर्मकांड, अंधविश्वास, जातिवाद, सांप्रदायिक वैमनस्य को दूर करने का प्रयास किया तथा इन्होंने समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए स्थानीय भाषा में अपने विचार भी प्रस्तुत किए थे। यानी ये सभी जो संत थे सूफी व भक्ति आंदोलन के, ठीक है, तो इन्होंने जो समाज के अंदर जो कुप्रथाएं फैल रखी है उन सभी को मिटाने के अंदर जो है बहुत ही ज्यादा जो है प्रयास किए थे और अपने जो है विचार भी प्रस्तुत इन्होंने किए थे। भक्ति आंदोलन का उदय जो है आपके द्रविड़ देश से हुआ है। कहां से हुआ है साथियों? याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन का जो आपके
उदय हुआ है वो आपके द्रविड़ देश से हुआ है। दक्षिण के बाद यहाँ उत्तर में प्रसारित हो गया था। भक्ति कर्नाटक में विकसित हुई, फिर महाराष्ट्र और जीर्ण होकर गुजरात तक फैल गई। इस आंदोलन की शुरुआत अल्लाहवार संतों द्वारा 8वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक है, अल्लाहवार संत जो थे उनके द्वारा जो है 8वीं शताब्दी में यह की गई थी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास भक्ति आंदोलनों का विकास, भक्ति आंदोलनों का विकास वास्तविक रूप से 700 से लेकर 1200 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में हुआ था। सर्वप्रथम दक्षिणी भारत में जो है आपके शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अद्वैतवाद जो है दर्शन दिया था। इसका नेतृत्व तो तमिल देश में जो है भक्ति संप्रदाय चलाने वाले, देखो तमिल देश के अंदर जो भक्ति संप्रदाय जो चलाने वाले थे बोव नायनार तथा वैष्णव अल्लाहवार संतों ने किया था, तथा जैनियों एवं बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताया था। देखिए 11वीं और 14वीं शताब्दी के बीच अनेक संत पैदा हुए जिन्होंने इस आंदोलन को जो है उत्तर भारत के अंदर फैलाया था, नॉर्थ इंडिया के अंदर फैलाया था। ठीक है, अब देखिए आप उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार दो संप्रदायों सगुण संप्रदाय और निर्गुण संप्रदाय द्वारा किया गया था। ठीक है, आपके उत्तर भारत के अंदर जो भक्ति आंदोलन का जो प्रचार था वो दो संप्रदायों द्वारा किया गया था। कौन कौन से? सगुण संप्रदाय और निर्गुण संप्रदाय द्वारा। 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के महासंत ज्ञानेश्वर ने मराठी में भागवत गीता पर विस्तृत टीक लिखा था। ठीक है, संत ज्ञानेश्वर ने जो है मराठी के अंदर जो है भागवत गीता जो है उसके ऊपर टीक लिखा था। ठीक है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म शताब्दी में हुआ था। 15 से लेकर 16वीं शताब्दी ईस्वी जिन मराठी संतों का जो है सूफी संतों के साथ तालमेल था उनमें नामदेव जो है सबसे प्रमुख थे। ठीक है, नामदेव जी थे 15 से 16वीं शताब्दी के अंदर जो है प्रमुख माने जाते हैं, संत प्रमुख माने जाते हैं। अब देखिए आपको साइड में देखिए नामदेव का जो है मैंने पिक्चर भी यहाँ पे ऐड किया है, तो आप देख सकते हैं ये थे नामदेव। अब देखते हैं नामदेव के बारे में। तो देखिए 1270 से लेकर 1350 ईस्वी की बात है। निर्गुण संत नामदेव महाराष्ट्र के संत थे। नामदेव कहाँ के संत थे? महाराष्ट्र की एक निर्गुण संत थे। इन्होंने 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 15वीं शताब्दी के पहले तक कार्य किया था। ठीक है, 14वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच के अंदर इन्होंने कार्य किया था। ये जाति के दर्जी थे। ये जाति के कौन थे? दर्जी थे। ठीक है, महाराष्ट्र के संत थे। इनके अनुसार केवल ईश्वर के प्रति प्रेम से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इन्होंने जाति प्रथा का खंडन किया। इन्होंने अपने उपदेश मराठी भाषा में दिए थे। किसमें? मराठी भाषा में दिए थे, क्योंकि ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। वे जातिवाद, मूर्ति पूजा, कर्मकांड और आडंबरों के विरोधी थे। यानी जो भी बाह्य आडंबर करते हैं, जो भी ठीक है, या जातिवाद होता था या कोई मूर्ति पूजा के अंदर जो ज्यादा अपना शौक दिखाता था, तो उसको जो है ये उनके जो है ये विरोधी थे। अब देखते हैं नेक्स्ट रामानंद। तो देखिए ये है रामानंद जी। ठीक है, और इनके जो है 1299 से लेकर 1441 ईस्वी तक की बात रहेगी इनके। तो देखिए उत्तर भारत के पहले महान संत रामानंद का जो है जन्म प्रयाग यानी इलाहाबाद में हुआ था। उत्तर दक्षिण के भक्ति आंदोलनों के बीच सेतु का काम किया इन्होंने। रामानुज के एक अनुयायी रामानंद ने जो है 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सभी जातियों एवं वर्णों के लोगों को जो है राम भक्ति सिखाई थी। दक्षिण भारत में जन्मे ब्राह्मण जाति के रामानंद रामानुज के शिष्य थे। इन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति प्रारंभ की थी। विष्णु के स्थान पर जो है रामानंद ने राम की भक्ति जो है प्रारंभ की थी। यादव प्रकाश रामानुज गुरु थे। ठीक है, यादव प्रकाश रामानुज गुरु थे। रामानंद पहले वैष्णव उपदेशक थे जिन्होंने हिंदी में उपदेश दिया था। इन्होंने हिंदी के अंदर जो है उपदेश दिया था। ये वैष्णव उपदेशक थे। सभी जातियों व संप्रदाय के लोग इसके शिष्य थे। इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी से उसका धर्म या जाति ना पूछे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाने का श्रेय रामानंद को जाता है। निर्गुण मार्गी कबीर और सतगुण आपके सगुण मार्गी तुलसी दोनों रामानंद के शिष्य थे। तो देखिए कबीरदास जी और तुलसीदास जी तो थे आपके रामानंद के जो है शिष्य माने जाते हैं। निर्गुण मार्गी कबीर और सगुण कर्मी आपके जो तुलसी थे दोनों रामानंद के शिष्य थे। इनका संप्रदाय राम भक्त संप्रदाय कहलाता था। रामानंद का जो संप्रदाय जो था वो राम भक्त संप्रदाय कहलाता था। यादव प्रकाश के गुरु यमुना मुनि ने रामानुज, उसके बाद रामानंद, यादव मुनि, यादव प्रकाश, पद्मावती एवं सुराश्री महिला जो है शिष्या थी। ठीक है, आपके देखिए रामानंद ने
जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया था। किसकी? जनसाधारण की जो है भाषा का प्रयोग किया था। रामानंद के अनुयायियों को, रामानंद के जो, अब देखिए रामानंद के जो अनुयायी होते हैं, एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, रामानंद के जो अनुयायी थे उनको अवधूत या जीवन मुक्त के नाम से भी जाना जाता है। रामानंद के जो शिष्य या अनुयायी होते हैं उनको जो है अवधूत या जीवन मुक्त के नाम से जाना जाता है। श्री वल्लभ संप्रदाय की स्थापना रामानंद ने ही की थी। याद रखना साथियों, वल्लभ संप्रदाय की जो स्थापना थी, श्री वल्लभ संप्रदाय की जो स्थापना थी वो रामानंद के द्वारा की गई थी साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने ये पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जो कि आपको कई सारी बुक्स में, हिंदी की बुक्स के अंदर देखने को मिला होगा। शुरू से ही आप जब छोटी क्लास से पढ़ता है तो इनके बारे में देखा ही होगा आपने। अब बात आती है अपने पास कबीर के बारे में। 1440 से लेकर 1510 ईस्वी तक की बात है, और ये है आपके देखिए यहाँ पर कबीरदास जी। ठीक है, तो देखिए कबीर रामानंद के शिष्य तथा जाति के यह ब्राह्मण थे। आपको मैंने पहले बताया था कि तुलसीदास जी और कबीरदास जी दो थे आपके रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, तो कबीरदास जी रामानंद के शिष्य और ब्राह्मण थे जाति से। इन्होंने हिंदू धर्म एवं इस्लाम के बीच जो है तालमेल बढ़ाने का सबसे अधिक प्रयास किया था, अर्थात हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया था। कबीर के लिए मोक्ष का वास्तविक साधन भजन तथा हर प्रकार के पाखंड, कपट, दंभ एवं निष्ठुरता से आत्मा की मुक्ति थी। कबीर के अनुसार मार्गदर्शन के लिए गुरु की अनिवार्यता आवश्यक है। कबीर ने मध्यम मार्ग पर जोर दिया। कबीर निर्गुण ब्राह्मण में विश्वास रखने वाले संत थे। बीजक इनकी प्रमुख रचना थी। याद रखने का, बीजक किसकी प्रमुख रचना थी? तो वह थी आपके कबीर की जो है प्रमुख रचना थी बीजक। देखिए जिसका संचालन इसके शिष्य बागदास, देखो रचना किसकी थी? आपके कबीरदास जी की। कौन सी? बीजक। लेकिन इसका संकलन किसके द्वारा किया गया था? इनके शिष्य बागदास ने किया था। ठीक है, इसका संकलन इसके शिष्य जो है बागदास ने किया। इनके पत्नी का नाम लोही तथा पुत्र का नाम कमाल था, जिनका पालन पोषण जुलाहा परिवार में हुआ था। याद रखना है आपको, जो कबीरदास जी की जो शिष्य थे उनका नाम था बागदास। उन्होंने जो है बीजक नाम की जो रचना की गई थी उसका संकलन किया था। ठीक है, और इनकी पत्नी का जो नाम था वो था लोही, और उनके पुत्र का नाम जो था वो था कमाल। ठीक है, जिनका जो पालन पोषण था वो आपके जुलाहा परिवार में हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट हम तुलसीदास जी के बारे में। तो ये रहे देखो तुलसीदास जी का पिक्चर मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। ठीक है, अब तुलसीदास जी के बारे में देखिए 16वीं शताब्दी। अब तुलसीदास जी भी ध्यान रखना, आप रामानंद जी के आपके जो है शिष्य थे। ठीक है, 16वीं शताब्दी के इस संत तुलसीराम का जो है जन्म तुलसीदास जी का जो समय है वो आपके 1532 से लेकर 1623 ईस्वी माना जाता है। ये राम के उपासक थे। इन्होंने रामचरितमानस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रामचरितमानस किसके द्वारा संकलित है या किसके द्वारा रचित है? तो वह देखिए आपके तुलसीदास जी। ठीक है, इन्होंने रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, गीतावली, रत्नावली एवं विनय पत्रिका आदि की रचना की थी। ठीक है, याद रखना है, इनको जो है अंडरलाइन करके मैंने बता दिया है, और ये आपको पॉइंट याद रखना है। बात आती है वल्लभाचार्य। ये रहे देखो वल्लभाचार्य यहाँ पर। तो देखिए वल्लभाचार्य जी के बारे में देखते हैं। इनका जो है कार्यकाल आपकी देखिए 1498 से लेकर 1531 के ईस्वी के बीच की बात है, ये रामा वल्लभाचार्य जी का। तो देखिए इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था, वल्लभाचार्य जी का। ठीक है, अब देखिए 15वीं शताब्दी के अंत एवं 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में वल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति पर जोर दिया था। किस भक्ति पर? कृष्ण भक्ति पर जोर दिया था आपके वल्लभाचार्य ने। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने, इन्होंने कृष्णदेव के दरबार में जो है शैव पंडितों के साथ शास्त्रार्थ किया था। ठीक है, इन्होंने गोवर्धन पर्वत में श्री कृष्ण की एक मूर्ति की खोज की। वल्लभाचार्य के धर्मपंथ के आचार्यों के पवित्र जीवन से संबंधित पुस्तक का नाम जो है वो है आपके निज व्रत। ठीक है, वल्लभाचार्य का अंतिम वास स्थल जेठावीर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, जेठावीर जो है उनका अंतिम वास स्थल था जहां पर वे रहते थे। सुबोधिनी एवं सिद्धांत रहस्य नामक पुस्तक की रचना वल्लभाचार्य ने ही की थी। ठीक है, वल्लभाचार्य का नाम वैष्णव आंदोलन के कृष्ण मत पंथ जो है आपके प्रतिपादक के रूप में आता है। वल्लभाचार्य के वंशजों ने जो है महाराज की उपाधि धारण की थी। किसकी? महाराज की उपाधि धारण की थी। इन्होंने कभी संन्यास ग्रहण नहीं किया। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग या दया के मार्ग के संस्थापक थे। याद रखना है आपको इन पॉइंट्स को। ठीक है साथियों, तो अब देखते हैं हम रामानुज के बारे में। तो देखिए रामानुज का जो है आपके समय अवधि बताता हूं मैं, 1016 से लेकर 1137 ईस्वी तक जो है इनके बारे में जो है बताया जाता है। तो देखिए इनका जन्म तमिलनाडु के पेरामदूर में हुआ था। कहां पर? तमिलनाडु का जो है पेरामदूर, वहां पर जो है इनका जन्म हुआ था। 12वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक कौन थे?
प्रथम प्रचारक आपके भक्ति आंदोलन के वे थे आपके रामानुज। ठीक है, इन्हें विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रतिपादक एवं श्री संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है। किसके? श्री संप्रदाय के संस्थापक माना जाता है। इनके शिष्य राम की भक्ति पर जोर देते थे। रामानुज ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद के सिद्धांत का जो है पालन विशिष्ट अद्वैतवाद के सिद्धांत में किया था। रामानुज का उपदेश संस्कृत भाषा में था। किसमें? संस्कृत भाषा में था। रामानुज सगुण, ठीक है, रामानुज सगुण ब्रह्मा की आराधना में विश्वास करते थे। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। इनके क्रियाकलापों का प्रमुख केंद्र कांची और श्रीरंगपट्टनम था। क्या? श्रीरंगपट्टनम था। इनके गुरु यादव प्रकाश थे। कौन थे? गुरु यादव प्रकाश थे। इनके गुरु यादव प्रकाश थे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट श्री गुरु नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी के बारे में डिस्कस करते हैं साथियों। लास्ट चैप्टर जो गया था उसके अंदर भी हमने डिस्कस किए थे इनके बारे में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बारे में विस्तार से जानकारी की थी। अगर आपने नहीं देखे तो उस चैप्टर को आप जरूर देखिएगा साथियों। ठीक है, संघर्षकालीन भारत का जो है तीसरा चैप्टर था, उसके अंदर हमने देखा था। अब देखिए इनके बारे में जो है 1469 से लेकर 1539 ईस्वी के बीच की बात बताई जाती है। ये सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? श्री गुरु नानक देव। इनका जन्म तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। कहां पर? तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, पर 1469 ईस्वी में एक खत्री परिवार में हुआ था। ठीक है, इनका जो है जन्म आपके तलवंडी नामक स्थान पर जो है 1469 ईस्वी में एक खत्री परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम कालू मेहता तथा बहन का नाम नानकी था। इनका प्रथम स्थान अब नानकाना साहिब कहलाता है। प्रथम स्थान जो है इनका वह ननकाना साहिब कहलाता है। इनके शिष्य का नाम मर्दाना था जो सारंगी बजाता था। इनका शिष्य जो था उसका नाम था मर्दाना और वो जो है आपके सारंगी बजाता था। नानक ने उपदेशों के शुद्ध एकेश्वरवादी सिद्धांत को पुनर्जीवित किया। नानक ने अपना उपदेश पंजाबी तथा गुरुमुखी में दिया था। किसमें? पंजाबी और गुरुमुखी के अंदर जो है इन्होंने अपना उपदेश दिया था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। गुरु नानक देव जी की जो है 1538 ईस्वी में जो है करतारपुर में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। किनकी? गुरु नानक देव जी की जो है 1538 ईस्वी के अंदर जो है करतारपुर के अंदर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी साथियों। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास साथियों, वो है अपना नेक्स्ट पॉइंट है अपना चैतन्य महाप्रभु के बारे में। ठीक है, अब इनके बारे में जो है हम पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में। साथियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा और हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को प्लीज जो है आप लाइक जरूर कीजिएगा और इसको आगे जरूर शेयर करें साथियों। इसका जो ईयर है वो है आपके 1486 से लेकर 1536 ईस्वी तक। ठीक है, अब देखिए आपके सद्गुण संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु जो है बंगाल के एक धर्मोपदेशक थे। ठीक है, बंगाल के एक धर्मोपदेशक थे जिनका जन्म जो है 1486 ईस्वी में जो है बंगाल के नादिया में हुआ था। कहां पर? बंगाल के जो है नादिया के अंदर जो है उनका जन्म हुआ था। चैतन्य का वास्तविक नाम जो था वो था आपके विश्वम्भर। ठीक है, क्या था? विश्वम्भर था उनका वास्तविक नाम। किनका? चैतन्य महाप्रभु का। अब देखिए चैतन्य को जो है बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद का जो है जन्मदाता कहा जाता है। आधुनिक वैष्णववाद का जो है जन्मदाता कहा जाता है किसको? चैतन्य महाप्रभु को। ठीक है, वे कृष्ण संप्रदाय से संबंधित थे। चैतन्य राधा एवं कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले संत थे। चैतन्य जो है राधा एवं कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाने वाले एक संत थे। इन्हें कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। किसका? कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। इनको कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। इन्होंने भक्ति में कीर्तन को मुख्य स्थान दिया था। भक्ति के अंदर जो है कीर्तन को इन्होंने जो है मुख्य स्थान यानी प्रमुख स्थान इन्होंने दिया था। चैतन्य एकमात्र कवि थे। चैतन्य प्रभु जो थे वो एकमात्र कवि थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का जो है विरोध नहीं किया था। किसका? मूर्ति पूजा का जो है विरोध नहीं किया था। इन्होंने गौड़िया संप्रदाय या अचिंत्य जो है भेदावाद संप्रदाय स्थापित किया था। ठीक है, चैतन्यवाद के सार तत्वों को जो है चैतन्य के जो है प्रसिद्ध जीवनी ग्रंथ चैतन्य चरित्रामृत में जो है संग्रहित किया गया है, उसके अंदर लिखा गया है साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम सूरदास के बारे में।
तो देखिए सूरदास जी के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। इनके जो है आपका इनका समय काल जो है आपके 1483 से लेकर 1563 ईस्वी के बीच का है। सूरदास दक्षिण भारत के जो है आपके संत वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किसके? संत वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इन्होंने कृष्ण भक्ति पर जो है जोर दिया था। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे? सूर सागर तथा सूर सारावली था। कौन सा? सूर सागर और सूर सारावली जो है इनके प्रमुख ग्रंथ थे साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम मीराबाई के बारे में। तो देखिए मीराबाई के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो देखिए 1499 से लेकर 1546 ईस्वी तक की बात है इनके। तो देखिए राठौड़ वंश की राजकुमारी व सिसोदिया वंश की महारानी थी और इनका जन्म है जो कुडकी नागौर में हुआ था। इनका जन्म कहां पर हुआ था? कुडकी नागौर के अंदर। इनके पिता का नाम रतन सिंह तथा इनके पति का नाम आपके भोजराज था। इन्होंने भी जो है कृष्ण भक्ति पर जोर दिया था। कृष्ण भक्ति पर जोर दिया था। इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। मीरा के अनुयायियों द्वारा दासी संप्रदाय स्थापित किया था। किसका? दासी संप्रदाय जो है आपके इनके द्वारा जो है स्थापित किया गया था। बुद्ध और मीरा दोनों संसार को दुखपूर्ण मानते थे। इन्होंने राम गोविंद, राम सोरठ तथा मीरा पद्यावली की जो है रचना की थी। किसकी? राम गोविंद, राम सोरठ तथा मीरा पद्यावली की जो है इन्होंने रचना की थी। बात आती है नेक्स्ट अपने विद्यापति के बारे में। ठीक है, तो देखिए विद्यापति के बारे में देखते हैं हम। ये शिव सिंह नामक हिंदू नायक के राज कवि थे। शिव सिंह नामक हिंदू कवि के यह राज कवि थे। कौन? विद्यापति। इन्होंने नुसरत शाह एवं सुल्तान गयासुद्दीन की अपनी रचना में जो है प्रशंसा की। 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन को अपने चरमोत्कर्ष पर रखा था इन्होंने। किसमें? चरमोत्कर्ष पर इन्होंने रखा था। अब बात आती है नेक्स्ट अपने अद्वैतवाद का आधार। किसका? अद्वैतवाद का आधार। ब्रह्मा सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्मा है जो सत्य है और जगत जो है वो मिथ्या है। ठीक है, आत्मा ही परमात्मा है, वह उनसे भिन्न या अलग नहीं है। सांसारिक माया के कारण जो है मानव आत्मा परमात्मा की एकता को पहचानने में भूल करता है। ठीक है, नाथ पंथ के बारे में अब पॉइंट डिस्कस करते हैं। वर्ण व्यवस्था एवं ब्राह्मणों की चुनौती देता है। नाथ पंथ जो है वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों को जो है यह चुनौती देता है साथियों। नेक्स्ट अब इसके अंदर देखिए आप दादू दयाल या दादू जी के बारे में हम जो है बात करते हैं हम। तो देखिए दादू जो है 16वीं शताब्दी के संत थे। ये जो है 16वीं शताब्दी के संत माने जाते हैं। इन्होंने गुरु की संकल्पना पर जोर दिया था। इन्होंने गुजरात में ब्राह्मण, ब्रह्मा एवं पर ब्रह्म संप्रदाय की जो है इन्होंने स्थापना की थी। सुंदरदास व रज्जव इनके प्रमुख शिष्य थे। सुंदरदास और रज्जव जो थे इनके प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। अब देखिए पहला कृतिवास ने जो है आपके कृतिवास ने रामायण का बंगला में अनुवाद किया था। कृतिवास ने जो है रामायण का बांग्ला जो भाषा होती है उसके अंदर अनुवाद किया। इसे बंगाल का बाइबल कहा जाता है। इस रामायण को जो है बंगाल का बाइबल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए आप गोंड के सुल्तान नुसरत शाह ने जो है महाभारत का जो है बंगाल में अनुवाद किया था। ठीक है, महाभारत का बंगला में जो है अनुवाद किसने किया था? गोंड के सुल्तान नुसरत शाह ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपके हिंदू धर्म। हिंदू धर्म का प्रमुख लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति करना है। हिंदू धर्म में आत्मा की मुक्ति है। तो 3 मार्ग बताए गए। कौन से? ज्ञान, कर्म और भक्ति मार्ग। ठीक है, ज्ञान लो, ठीक है, अच्छे कर्म करो और भक्ति के मार्ग पर चलो, अच्छे मार्ग के अंदर चलो। ठीक है, शक्ति एवं ऊर्जा के पूजक शाक्त कहलाते हैं। क्या? भक्ति और ऊर्जा के जो पूजक होते हैं, भक्ति और ऊर्जा के जो पूजक होते हैं उन्हें शाक्त कहा जाता है। फिर देखिए तुकाराम का उपदेश अभंग है। तुकाराम का जो उपदेश है वह अभंग है। संभवतः तिरुपन्ना पहले अछूत संत थे। तिरुपन्ना जो है पहले अछूत संत जो है माने जाते हैं। तिरुपन्ना जो है पहले अछूत संत माने जाते हैं। अब देखिए निम्बार्क के बारे में। तो निम्बार्क का सिद्धांत भेद के बिना भेद यानी द्वैतावाद कहलाया। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर, व्यक्ति और भौतिक जगत एक दूसरे से अलग दिखते हैं परंतु वास्तव में ये एक ही अंग होते हैं। अब देखते हैं बात नेक्स्ट जो वो है आपके आदित्य ग्रंथ के अंग्रेजी अनुवाद डॉक्टर ट्रंप थे। कौन है? डॉक्टर ट्रंप थे अंग्रेजी अनुवाद करने वाले। अब देखते हैं इस साइड में हम विभिन्न पंथ और उनके संस्थापकों के बारे में। एग्जाम में 100 में से 100% पूछा जाएगा साथियों, याद रखना है आपको। निपंथ आंदोलन दादू दयाल, अखलनामी पंथ लाखेबग, शतनामी जगजीवन, स्मृति संप्रदाय शंकराचार्य, धर्मदासी कबीरदास जी, दारकरी तुकाराम, ऋषि संप्रदाय शेख नूरुद्दीन ऋषि, पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य,
शनाकानिक संप्रदाय निम्बकाचार्य, रोशनी आंदोलन मियां वाजिद अंसारी, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, हरि कीर्तन मंडली चैतन्य, ब्रह्मा संप्रदाय माधवाचार्य, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य। ठीक है, यह पॉइंट होता है यहाँ पर। अब देखिए और है कुछ शंकराचार्य आपके विभिन्न मत और उनके संस्थापक। तो देखिए अद्वैतवाद के शंकराचार्य, द्वैतवाद के निम्बकाचार्य, द्वैतवाद के माधवाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद के रामानुजाचार्य और शुद्ध द्वैतवाद के आपके वल्लभाचार्य। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर जो है मत और उनके संस्थापकों के बारे में हमने देखा है। अब देखते हैं विश्व के प्रमुख धर्मों के बारे में। तो अब देखिए यहाँ पर इस साइड में हमारे पास धर्म का नाम, ठीक है, फिर है आपके पूजा स्थान, ठीक है, फिर है आपके मूल देश। ठीक है, ये कौन से देश से जो है ये आपके जो है रिलेटिव्स है। देखिए ईसाई धर्म गिरिजाघर, जो ईसाई लोग होते हैं, ईसाई धर्म के लोग जो होते हैं वो गिरिजाघर के अंदर जाकर अपना पूजा करते हैं। इनका जो मूल देश है वो है आपके फिलिस्तीन। ठीक है, फिर है आपके ईसा मसीह, इनका पूजा स्थान है आपके बाइबिल और इनका मूल देश जो है। फिर आपके जैन धर्म का जो है आपके जैन मंदिर होता है, इनका मूल देश भारत है। ठीक है, ऋषभ देव व महावीर, इनका जो है आपके आगम आपके यानी जैन धर्म है, जैन ग्रंथ है। ठीक है, पूजा स्थान, ठीक है, ये भी इनका जो है भारत के अंदर है। फिर आपके सिख धर्म जो इनका है गुरुद्वारा के अंदर, ठीक है, इनका पूजा स्थान ये भारत के अंदर है। गुरु नानक जी का गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, इनका मूल देश आपके भारत है। ठीक है, इस्लाम धर्म मस्जिद के अंदर है, ये आपके सऊदी अरब के जो अंदर इनका मूल देश है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हुजरत मोहम्मद, इनका कुरान है। ठीक है, फिर यहूदी धर्म शिनसांग के अंदर, इनका फिलिस्तीन के अंदर जो है मूल धर्म। फिर मोजेज, फिर इनका है ओल्ड टेस्टामेंट। मोजेज जो होता है एक धर्म, मूसा धर्म होता है, उनका ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर होता है इनका पूजा स्थान। ठीक है, ये फिर होता है पारसी धर्म, इनका अग्नि मंदिर होता है, इनका ईरान के अंदर है। ठीक है, फिर है जरथुस्ट्र, जैन के अंदर इनका मूल स्थान। ठीक है, फिर है बौद्ध धर्म चैत्य पैगोंडा और इनका भारत के अंदर मूल स्थान। गौतम बुद्ध धम्मपद, ठीक है, भारत। ठीक है, फिर हिंदू धर्म मंदिर इनका भारत के अंदर, आर्य वेद भारत। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये इनका मूल स्थान, पूजा स्थान और ये धर्म हमने यहाँ पर क्लियर किए हैं। अब बात होती है वैष्णव धर्म के बारे में। तो देखिए वैष्णव धर्म के बारे में देखिए साथियों, काम रूप यानी असम के अंदर वैष्णव धर्म को शंकर देव ने जो है लोकप्रिय बनाया था। किसने? शंकर देव ने जो है वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया था। उनके धर्म का मूल उद्देश्य एक शुरुआत था, वैष्णव विष्णु या कृष्ण को अपना अभिष्ट मानते थे। वैष्णव कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा दोनों के जो है विरोधी यहाँ थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम सूफीवाद के बारे में। तो सूफी मूलतः फारस के रहने वाले थे, मुस्लिम संत तथा रहस्यवादी थे। उन पर ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म आदि अनेक धर्मों का जो है प्रभाव पड़ा था। सूफीवाद का उदय हिजरी संवत की, देखो सूफीवाद का जो है उदय आपके हिजरी संवत की 2वीं शताब्दी से 8वीं के मध्य एशिया स्थिति यानी खुरासाना के क्षेत्र में हुआ था। यह एक प्रकार से इस्लामी साम्राज्य के शासन वर्ग के जीवन के विरुद्ध प्रतिक्रिया समान थे। यह 12 संप्रदाय में व्यवस्थित थे। 12 संप्रदाय के अंदर जो है ये व्यवस्थित थे। भारत में सूफी संत तुर्की आक्रमणकारियों के साथ भारत आए थे। ठीक है, सूफी संत जो थे तुर्की आक्रमणकारियों के साथ जो है भारत के अंदर आए थे। सूफी मत इस्लाम का रहस्यवादी, उदारवादी व समन्वयवादी दर्शन है। इसे तसव्वुफ, ठीक है, भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि सूफिया ने धर्म में सुधार के लिए कई रहस्यवादी संगठनों की स्थापना की, जिन्हें सिलसिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिलसिला। यह एक प्रकार का रहस्यवादी तरीका है, इनका रहस्यवादी तरीका है। सूफी आंदोलनों का उद्देश्य इस्लाम की बुराइयों को समाप्त कर लोगों को मानव की समानता और विश्व बंधुत्व के उच्च आदेशों का पालन रखने के लिए उपदेश देता है। उनके उपासना स्थलों को जो है खानकाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खानकाह कहा जाता है। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के अभियानों के काल में सूफीवाद का प्रवेश भारत में पंजाब क्षेत्र में हुआ था। कहां पर? सूफीवादों का प्रवेश क्षेत्र पंजाब का माना जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट देखिए पॉइंट, 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मोहम्मद गोरी के अभियानों में समय जो है आपके अजमेर में विख्यात संत मोइनुद्दीन चिश्ती का जो है आगमन हुआ था। कौन विख्यात संत है आपके? मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है,
आगमन हुआ, उनके द्वारा स्थापित चिश्ती संप्रदाय भारत में अत्यंत ही लोकप्रिय हुआ था। चिश्ती जो संप्रदाय था वो भारत में अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। चिश्ती संप्रदायों की मुख्य विशेषता यह था कि वे उदार एवं साम्यवादी प्रवृत्ति के थे। कैसे? उदार और साम्यवादी प्रवृत्ति के रखते थे। इन्होंने भारत की तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप अपने आचरण एवं व्यवहार को निर्धारित किया। भारत में सूफी आंदोलन के दो वर्ग थे। भारत में जो है सूफी आंदोलन के जो है दो वर्ग माने जाते हैं। कौन से? चिश्ती संप्रदाय और सुहारवादी संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय और सुहारवादी संप्रदाय। बात करते हैं नेक्स्ट हम महत्वपूर्ण सूफी एवं उनके संप्रदाय। ठीक है, महत्वपूर्ण सूफी संत और उनके संप्रदायों के बारे में डिस्कस करेंगे साथियों। अब देखिए तो इसके अंदर जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं वो अब हम डिस्कस करते हैं साथियों। तो पहला आता है अपना चिश्ती संप्रदाय। इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इन्हें सल्तामुल हिंदू के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है साथियों? सल्तामुल हिंदू के नाम से जाना जाता है। इन्हें भारत का आध्यात्मिक सम्राट कहा जाता है। एग्जाम में आपको पूछा भी जा सकता है, आध्यात्मिक भारत का जो है आध्यात्मिक संप्रदाय किसे कहा जाता है? ठीक है, तो उससे और चिश्ती संप्रदाय के जो लोग होते हैं उनको जो है भारत का आध्यात्मिक सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये जो है आपके वहां पर जो है बहुत ज्यादा जो है आपके फेमस हुआ था साथियों। याद रखना है आपको इस पॉइंट को। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को बात करते हैं साथियों। तो देखिए चिश्ती खानकाह में नियमित रूप से संगीत सभाओं का आयोजन होता था। जो संगीत सभाएं थी उनका आयोजन होता था उसको हम जो है आपके सभा कहते थे। ठीक है, भारत के सूफी संतों में ख्वाजा मोइनुद्दीन का नाम सबसे प्रमुख है, ये आप सभी को पता है। ठीक है, भारत के अंदर जो है आपके चिश्ती खानकाह में नियमित रूप से जो है सभी सभाओं का जो आयोजन होता था, जो सभाएं थी उनका जो आयोजन होता था साथियों उन्हें सभा कहा जाता था। ठीक है, इस चिश्ती संप्रदाय के अंदर भी जो है उनको सभा के नाम से ही जाना जाता था साथियों। याद रखना है आपको इस पॉइंट को। बात करते हैं, देखिए भारत के सूफी संतों में ख्वाजा मोइनुद्दीन का नाम सबसे प्रमुख है। वे 1192 में शहाबुद्दीन गोरी की सेना के साथ भारत आए थे। ये 1192 के अंदर जो है शहाबुद्दीन गोरी की सेना के साथ ये जो है भारत के अंदर आए थे। ठीक है, याद रखना है आपको। कुछ समय दिल्ली व लाहौर के बाद अजमेर चले गए थे। ठीक है, कुछ समय ये दिल्ली रहे थे, उसके बाद लाहौर और रहने के बाद जो है वे अजमेर चले गए थे। 1236 में उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अजमेर के अंदर ही जो है इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। अजमेर में इनकी मजार पर जो है प्रतिवर्ष 1 रजब से 9 रजब तक मेला लगता है। 1 रजब से लेकर जो है 9 रजब तक मेला लगता है इनके बारे में। ठीक है, याद रखना है आपको। अब बात करते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुयायियों के बारे में। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुयायी जो थे उनके बारे में अब डिस्कस करते हैं साथियों हम। तो देखिए ख्वाजा बख्तियार काकी फरीददार शंकरगंज या बाबा, शंकरगंज या बाबा। ठीक है, फरीद जो है पंजाब, निजामुद्दीन औलिया जो कि दिल्ली, शेख सलीम चिश्ती यानी फतेहपुर सीकरी, हमीमुद्दीन नागौरी जो है ये जो है प्रमुख आपके अनुयायी हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो है प्रमुख अनुयायी माने जाते हैं। अब देखिए सुहारवर्दी के बारे में बात करते हैं। तो सुहारवर्दी सिलसिले के संत ऐश्वर्यपुर जो है आपके जीवन बिताते थे। सुहारवर्दी संत जो है राज्य की सेवा स्वीकार नहीं करते थे। ठीक है, राज्य की सेवा स्वीकार जो है ये नहीं करते थे। सूफी धर्म संघों में जो है सुहारवर्दी धर्म सबसे प्राचीन है। सुहारवर्दी संप्रदाय तीव्र गति से पंजाब, मुल्तान, पश्चिमी भारत के साथ साथ बिहार व बंगाल के अंदर भी यह फैला था। भारत में इसके संस्थापक बहाउद्दीन जकारिया थे। कौन? बहाउद्दीन जकारिया जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं। सुहारवर्दी संप्रदाय के अनुयायी शेख शहाबुद्दीन सुहारवर्दी, हमीमुद्दीन नागौरी, बिहार में जो है सुहारवर्दी संप्रदाय के फिरदौसी शाखा का जो है विकास हुआ था। इसके महानतम संत जो है आपके शरफुद्दीन मनेरी थे। कौन? शरफुद्दीन मनेरी थे। बात करते हैं तीसरे नक्शबंदी के बारे में। इनके संस्थापक बहाउद्दीन नक्शबंदी थे। शेख अहमद
सर हिंदी ने जो है इसे आगे बढ़ाया। भारत में ख्वाजा बाकी बिल्ला ने जो है नक्शबंदी संप्रदाय को जो है आगे बढ़ाया था। नक्शबंदी संप्रदाय का मुख्य मत ऐसी विचारधारा का प्रोत्साहन करना था जिसका मुख्य उद्देश्य सूफी मत एवं बेहदत उल वजदूह का जो है आपके विरोध करना था। नक्शबंदी संप्रदाय भारत में स्थापित सूफी संप्रदाय में सबसे अंत में स्थापित हुआ था। ठीक है, सबसे अंत के अंदर जो है ये संप्रदाय स्थापित हुआ था। एक नक्शबंदी संत जो है आपके हजनतुल्ला का प्रभाव अंग्रेज औरंगजेब पर भी जो है पड़ा था। किसके ऊपर? औरंगजेब के ऊपर भी जो है नक्शबंदी संत जो है हजनतुल्ला का जो है आपके प्रभाव पड़ा था। ठीक है, अब ये नक्शबंदी के बारे में बात होगी। अब बात करते हैं कादिरी के बारे में साथियों। एक बार जो है वीडियो को जमकर जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें और ये लिंक जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैला दें। अब बात करते हैं साथियों कादिरी के बारे में। तो देखिए यह इस्लाम का सबसे पहला रहस्यमय पंथ माना जाता है। यह इस्लाम धर्म का सबसे पहला रहस्यवादी पंथ माना जाता है। भारत में इसकी स्थापना जो है आपके नियामतुल्लाह तकदुम महमूद जिलानी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? नियामतुल्लाह तकदुम महमूद जिलानी के द्वारा इसके द्वारा जो है इनकी स्थापना की गई। इस पंथ के सबसे प्रसिद्ध संत शेख मीर मोहम्मद या मियां मीर थे। औरंगजेब का पुत्र दारा शिको कादरी, ठीक है, औरंगजेब का जो पुत्र है वो दारा शिको कादरी सिलसिला का समर्थक था। दारा शिको कादरी का जो है आपके समर्थक था। ठीक है, अब देखिए साथियों बात होती है लास्ट पॉइंट की, आपके सूफी संप्रदाय कौन कौन से थे और उनके संस्थापक कौन कौन से थे, तो वे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए नक्शबंदी, बात आती है पहले अपनी नक्शबंदी के बारे में। ख्वाजा अब्दुल उद्दीन महमूद नक्शबंद अल बुखारी थे। ठीक है, इसके संस्थापक। फिर आता है आपके मालाविदा, तो देखिए जलालुद्दीन रूमी इसके संस्थापक थे। फिर आता है हातिमिया, तो इसका इब्तु उल अरबी जो है इसका संस्थापक था। सतारी अब्दुल सत्तार, सबीनिया इब्न सबीन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता आपने कादरी, तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है, फिर आता चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपके चिश्ती संप्रदाय। ठीक है, फिर आपके तिजानिया शेख मोहम्मद उर्फ शनूशी। ठीक है, अहमदिया, ठीक है, अहमदिया शेख अहमद बुरहानुनमी। ठीक है, इसका निवास स्थान आपके फराजी कंड था। कहां पर? फराजी कंड था। फिर आता है आपके मुजदिया, तो देखिए शेख अहमद सर हिंदी जो कि आपके जजबिस ए अल फ्यासी के नाम से विख्यात रहे हैं। फिर आता है सुहारवर्दी, तो देखिए अब्दुल कादिर सुहारवर्दी एवं सुहारवर्दी इनके जो है आपके संस्थापक माने जाते हैं। फिर आता है रिफैया, तो देखिए अहमद रिफाई जो है इनके प्रमुख संस्थापक माने जाते हैं साथियों। तो इस प्रकार हमने जो है इस पूरे चैप्टर के अंदर जो है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन का जो है ये चैप्टर यहीं पर क्लियर होता है साथियों। अगर कोई पॉइंट के अंदर आपको प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, और इसके अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है हमें टेलीग्राम के ऊपर जरूर आप ज्वाइन कीजिए साथियों। या इस टेलीग्राम के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आप जो हमारे इस वीडियो के नीचे भी इस टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो है लिंक दे रखा है जिसके ऊपर आप क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं साथियों। तो आज का ये पॉइंट, आज के जो ये पॉइंट्स या ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा साथियों। चित्रों के साथ आपको समझाने की कोशिश की है साथियों, जो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी समझ में आ सके साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं संपत लीला आपसे अलविदा लेता हूँ साथियों। धन्यवाद।